बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट का एक बुल रन कंटिन्यू है और एक नया हाई लगाया KSE 100 इंडेक्स ने। और इसके साथ ही आज की अगर आप मार्केट को देखें तो एक और जो चीज़ हम अक्सर डिस्कस करते हैं वो आज देखने को मिली, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि आज आपने देखा कि अगर आप टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स देखें आज, तो उनमें ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो अंडर 5, अंडर 10 ये आपको नज़र आएंगे, तकरीबन 80%। तो आपको याद होगा मैं अक्सर कहता होता था कि ये जो छोटे स्टॉक्स हैं ये हमेशा थर्ड फेज़ में जाके, फोर्थ फेज़ में जाके जॉनसन इनमें रैली बनती है। तो जिनके पास है वो होल्ड करें। और सजेस्ट मैं कभी भी नहीं करता था कि पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन येस अगर की हुई है तो फिर जहाँ पे एवरेज करना है वो हम डिस्कस कर लेते थे और यही था कि होल्ड करें। तो ये हमेशा थर्ड फेज़ में जो है इनमें मूवमेंट आती है। फर्स्ट फेज़ में जो आपकी एक अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें रैली बन रही होती है, फिर वो सेक्टर्स जो कि थोड़ा स्लो हुए होते हैं उनमें आप देखें तो मूवमेंट एक बनती है। और फिर एंड पे अल्टीमेटली पेनी स्टॉक की बारी भी आती है, और वो लेकिन होता तभी है जब आप अभी भी देखें तो तकरीबन जब 7-8 हज़ार की एक रैली बन जाती है तो फिर अल्टीमेटली क्योंकि चीज़ें एक नॉर्मल छोटे इन्वेस्टर की रेंज से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, थोड़ा सा वो कॉशियस अप्रोच आ जाती है। कुछ स्टॉक 20% ऊपर चले जाते हैं, कुछ 25, कुछ 50%। तो फिर ये जो पेनी स्टॉक हैं ये बड़े अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, और क्योंकि मार्केट बुलिश होती है तो फिर रिस्क भी थोड़ा कम नज़र आता है। तो फिर इनमें भी अल्टीमेटली जो है वो एक मूवमेंट बन जाती है, जो कि आज हमने देखा। तो आगे फर्दर क्या स्ट्रेटजी करनी है, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि दोबारा से कैप हो रहे हैं और उनमें फर्दर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं जी KSE 100 इंडेक्स की तरफ। आज 737 पॉइंट के साथ KSE 100 इंडेक्स ने 53,860 के ऊपर जो है क्लोजिंग दी। ऑल टाइम हाई जो है वो तकरीबन KSE इंडेक्स लगाया। वॉल्यूम भी बहुत बेहतर थे। मार्केट देखें, मैंने वही कहा था कि कोई एक आधी न्यूज़ अगर IMF की तरफ से आई और उसमें भी ऐसी फीलिंग आई या वो स्टेटमेंट ऐसी हुई जिसमें लगा कि यार कुछ मामला ख़राब हो सकते हैं, तो वो फॉर द टाइम बीइंग एक जो है ना थोड़ा सा प्रेशर मार्केट ले सकती है। और उसमें भी यही एडवाइस किया था कि उसको भी एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है वो बहुत पॉजिटिव है। सालों के बाद उसको एक मौका मिल रहा है और वो आगे प्रेडिक्ट कर रही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इलेक्शन भी अनाउंस हो गए हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, डॉलर आपका कंट्रोल में है। आगे जाके एवरीबॉडी एक्सपेक्टिंग के अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट भी आपका नीचे ही आना है। तो हर लिहाज से अगर देखा जाए तो फ़िलहाल जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ है, तो उसका मार्केट जो है वो भरपूर फ़ायदा उठा रही है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ये मिलता रहेगा। उसमें हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जितना प्रॉफिट हम अपना मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं वो करें। और ऐसा ही है, देखें जब ये मार्केट तकरीबन 49,000 पे आया था दोबारा KSE इंडेक्स, तो समटाइम फिर बातें शुरू हो जाती हैं कि जी वो देखें जी अब ये बड़ा डेंजरस हो गया, यहाँ से मार्केट जो है ना गिर के दोबारा 45,000 पे आ सकती है। तो ये है वो। मैंने पहले भी कहा कि अगर आपने मार्केट में सर्वाइव करना है तो एक तो लॉन्ग टर्म फोकस रखें अपना। ये डे ट्रेडिंग पे जो होते हैं ग्रुप्स, और वो आपको एक रुपये की 50 पैसे की वो ट्रेड के ऊपर जो से वो कॉल्स आ रही होती हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होना। अल्टीमेटली मैं आपको बता दूँ, मार्केट आपकी एक इन्वेस्टमेंट का जो सी एक जगह है, और वो ऐसी नहीं है कि जिसमें आपने 6 महीने के लिए आना और उसमें आपने शायद अपना पैसा डबल करके या ट्रिपल करके निकल जाना है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे तो फिर आप में पेशेंस भी आ जाएगी, फिर आप स्टे भी कर जाएंगे, पैनिक में भी नहीं आएंगे। स्ट्रेटजीज़ भी जो है डिफरेंट देखेंगे कि यार मेरा पैसा है तो मैं तो इसमें से कमाना है, तो मैं इसको एवरेज करता हूँ, ये करता हूँ। अगर आप ये सोच के आए कि यार मैंने तो 6 महीने में पैसा डबल करना था और 6 महीने में डबल की बजाय वो कोई 10% नीचे है, तो फिर डेफिनेटली आप क्या करेंगे, या तो आप बेच बाच के सारा कुछ निकल जाएंगे, या आप ये सोच लेंगे बस जितना लगा है पैसा बस यही है, इसके बाद से मैंने स्टॉक मार्केट में जो है वो पैसा नहीं लगाना। तो ये इसमें देखें स्टॉक मार्केट का कसूर नहीं है। किसी हद तक एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा मुल्क जो है वो प्रॉपरली स्टेबलाइज नहीं होता पॉलिटिकली। 2-3-4 साल बाद कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी स्टार्ट होती है जो कि ओवरऑल फिर जो है वो सिचुएशन को ख़राब कर देती है। और क्योंकि हमारी इंडस्ट्री भी अभी इतनी बड़ी नहीं है, तो वो जैसे ही पॉलिटिकली चीज़ें ख़राब होती हैं तो वो ओवरऑल तमाम चीज़ें जो है ना वो ख़राब होनी शुरू होती हैं। क्योंकि अभी जो है हमारी GDP ग्रोथ अल्लाह करके आप देखें कि 6% पे 7% पे जाती है कुछ 10 सालों में एक दफ़ा। तो जैसे ही फिर वो इस लेवल पे आती है तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि दोबारा वो फिर 1-2% पे आके रुक जाती है। तो इसीलिए इस तरह के सिनेरियो में बड़ा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखें।
और उसमें अपनी स्ट्रेटजीज़ जो सी हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए भी रखें, लॉन्ग टर्म के लिए भी रखें। लेकिन लॉन्ग टर्म सोचने की बात यह है कि आपने मार्केट में ये प्लान करना है कि मैं अगले 10 साल मार्केट में हूँ। स्ट्रेटजी चाहे आप डे ट्रेड की कर लें, चाहे स्विंग ट्रेड की कर लें, चाहे लॉन्ग टर्म की करें, चाहे शॉर्ट टर्म की करें, लेकिन आपका जो फोकस है वो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बस 1 साल इस मार्केट से कमाना है और उसके बाद मैंने निकल जाना है। अदरवाइज़ आप जो है ना उसमें फिर बजाय प्रॉफिट के लॉस के ज़्यादा चांस है। तो एनीवेज़ अब मार्केट ठीक है। उसमें अगर आज आप देखें टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, जैसा कि मैंने कहा, तो उसमें ज़्यादातर जो से हैं वो आपको छोटे स्टॉक नज़र आएंगे। सिनर्जी आज वॉल्यूम लीडर था। रिफाइनरी सेक्टर आपको पता है कहाँ से कहाँ चला गया, तो ये वो स्टॉक है जो कि 4 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो उसमें एक मूवमेंट आनी थी, एक न्यूज़ आ जाती है, फिर कुछ बेहतरी की और साथ में फिर वो आज एक एक्टिविटी इसमें जनरेट हुई। PRL तो ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त जो है वो ग्रो कर रहा है, 23 से ऊपर की क्लोजिंग दे चुका है आज। तो इसकी अब जो आप स्टॉप लॉस है जो कि हमने 21 पे रखा था, अब उसको 22 पे ले आएँ आप। और इसके बाद आप देखें तो PIBTL में भी आज कोई सालों के बाद थोड़ी सी मूवमेंट बन गई। इसी तरह हेस्कोल अभी भी डिफ़ॉल्टर काउंटर में है, मूवमेंट बन गई है। अगर डिफ़ॉल्टर से निकलता तो फिर प्रॉपर आप इसमें अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए एटलीस्ट ये है कि थोड़ा सा वो काफ़ी अरसे के बाद इसने आज जो है वो 5.5 से ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो इसमें यही है कि अगर किसी ने अच्छी वैल्यू में बाई किया हुआ है, ज़्यादा क्वान्टिटी में बाई किया हुआ है और उसको 5 से नीचे एवरेज किया हुआ है, तो वो ये है कि जैसे ही कल आपको अगर 6 से ऊपर मिलता है तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लीजिएगा, या फिर 5.5 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। हम में भी आज एक्टिविटी आई थोड़ी सी, ये भी 6 से ऊपर इसने क्लोजिंग दी। WTL 1.33 थोड़ी सी आप कह लें अभी तक वही है, अभी तक 1.5 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पा रहा ये। कोहिनूर स्पिनिंग कॉसम में भी आज देखें वो थोड़ा सा वॉल्यूम आज आपको लगे नज़र आए। रिज़ल्ट तो आपको पता है इसका वो नेगेटिव ही आना था, तो उसमें कोई नई बात नहीं थी। सेल जोन्स है वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक एक्टिविटी है और सेल का रेट जोन्स है वो बहुत अच्छा है, तो सेल परफॉर्म कर रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 50 क्रॉस कर जाएगा। तो जिन दोस्तों ने 40 बिलो बाई किया हुआ है वो इसका जो स्टॉप लॉस है वो 46 पे रख सकते हैं। इसी तरह मैपल लीफ, DG, इनमें भी थोड़ी सी एक्टिविटी जो है वो हो रही है। मैपल तो ऑलरेडी जो है आपको याद होगा कि कहाँ 21-22 का एक लो लगा के वहाँ से आस्ता आस्ता ग्रो करता हुआ ऑलरेडी जो है ग्रो करता जा रहा है। और इसी तरह DG भी आपको याद होगा कि ये भी 50 बिलो जाकर और अब आस्ता आस्ता अगर आप देखें तो 61 से ऊपर की क्लोजिंग जो दे चुका है। और ये हम डिस्कस कर रहे थे, कल ही की वीडियो में डिस्कस किया था कि जिस तरह फार्मास्यूटिकल में एक अच्छी मूवमेंट बन चुकी है, सीमेंट में भी मूवमेंट बनेगी। अभी स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहा है। एक्चुअल जो वर्टिकल मूवमेंट है, जैसे ही प्रोजेक्ट अच्छे अनाउंस होंगे तो क्योंकि रेट बहुत अच्छे हैं, बहुत लो साइड पे अभी स्टिल, तो उसमें कैपेसिटी है कि वो एक अच्छी मूवमेंट जो है वो दे सकता है। तो उसी तरह चीज़ें जो है वो चल रही हैं अगर आप देखें तो इसमें स्ट्रेटजी अपनी यही रखें। आज मिचेल्स जो है वो दोबारा कैप हो चुका है और स्ट्रेटजी उसकी यही रखें कि 100 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। इस दफ़ा टारगेट किया है कि इंशाल्लाह जो 117 का एक हाई लगा था रिसेंटली, उसको इंशाल्लाह इस दफ़ा ब्रेक करेगा। और अगर ये 120 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हम दोबारा से इसका डिस्कस कर लेंगे। तो जिन दोस्तों के पास भी इसकी होल्डिंग है और जिन्होंने दोबारा इसको बायबैक किया था 90 पे जब आया था हमारे कहने पे, तो वहाँ पे इसको आप इंशाल्लाह होल्ड करें, अभी इसमें पोटेंशियल है। बाकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग रखें। और उसमें फार्मास्यूटिकल में फिरोज़, एबट और सूका का जो हम बताते हैं, उसके अलावा अगर एक और स्टॉक है आपका IBL हेल्थ केयर, उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। बहुत लो रेटों पर है, अच्छे रेट्स पर है, उसको भी इजीली आप 40-50 का टारगेट कर सकते हैं। तो ये वो स्टॉक हैं जो कि अभी स्टिल जो है आपको अच्छा गेन दे देंगे। फिरोज़ तो ऑलरेडी ज़बरदस्त गेन दे चुका है और उसका आप स्टॉप लॉस 200 का रख के आप उसको होल्ड करें और अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाएं। और सुका में भी मज़ीद एक्टिविटी बनेगी। साइड आइटम है, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन फिर मल्टीपल कैप्स लग सकते हैं जिस तरह के पहले लगे थे। आपको याद होगा एबट 500 आप इसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, 400 का स्टॉप लॉस लगा लें। तो इस तरह आप जिस तरह मैंने IBL हेल्थ केयर का आपको बताया, इसको आप जो है वो अभी टारगेट कर सकते हैं, स्टिल अच्छे रेटों पर है और इसमें फ़र्दर आपको ग्रोथ नज़र आ सकती है। सेल को भी आप होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह साथ साथ अगर चीज़ों को आप एक स्टॉप लॉस भी लगाते रहेंगे और साथ अभी अपनी होल्डिंग भी रखेंगे और जो वैल्यू बाइंग कुछ हैं स्टॉक्स, जिस तरह आज मैंने आपको IBL हेल्थ केयर का बताया, कुछ और स्टॉक्स आते हैं तो वो भी मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा जिनमें अभी भी बहुत पोटेंशियल है और प्राइस भी लो साइड पे है, तो वो आपको मज़ीद अच्छा प्रॉफिट साथ साथ ऐड ऑन करते जाएंगे।
तो ये चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। स्टे पॉजिटिव, अपनी स्ट्रेटजी को फोकस करें तो इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।